जय श्री कृष्णा। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो और कान्हा जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य का अध्याय 24। श्री सूत जी कहते हैं, महात्मा मार्कंडेय जी ने जिस समय ब्रह्मा जी का स्थापन किया था, उसी समय वहाँ पवित्र जल से युक्त एक कुंड का भी निर्माण किया और उसके महात्म्य के विषय में इस प्रकार कहा। कार्तिक मास में चांद्र नक्षत्र कृतिका के योग में जो यहाँ भली भांति भीष्म व्रत का पालन करेगा, वह उत्तम ब्रह्म लोक में जाएगा। ऐसा कहते हुए मार्कंडेय जी के उस वचन को किसी चरवाहे ने सुन लिया और श्रद्धा से प्रेरित होकर उसने कार्तिक मास में भीष्म पंचक व्रत का विधि पूर्वक पालन किया। जब कृतिका नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा आई, तब उसमें स्नान करके ब्रह्मा जी की पूजा की। उसके बाद पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का भी विधि पूर्वक पूजन किया। फिर काल आने पर उसकी मृत्यु हो गई और वह इसी नगर में ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना हुआ था। एक दिन उसने लोगों के पूछने पर बताया कि किसी समय महामुनि मार्कंडेय जी के मुख से मैंने ब्रह्म कुंड का महात्म्य सुना और कार्तिक मास में उस शुभदायक कुंड के जल में विधि पूर्वक स्नान किया था। उसी के प्रभाव से इस जन्म में मैं ब्रह्मर्षि चंद्रादेय के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ और पूर्व जन्म की सब बातों को भी स्मरण करता हूँ। कार्तिक पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र का योग होने पर यहाँ का महत्व बढ़ जाता है। इस बात को मैं अनुभव कर चुका हूँ, इसलिए सदा उत्तम भीष्म पंचक व्रत का पालन करता हूँ। इस प्रकार उसकी बात सुनकर अन्य सब श्रेष्ठ ब्राह्मण भी श्रद्धा पूर्वक भीष्म पंचक व्रत का पालन करने लगे। तभी से उत्तर दिशा में वह कुंड इस पृथ्वी पर ब्रह्म कुंड के नाम से विख्यात हुआ। जो ब्राह्मण सदा उसमें स्नान करता है, वह प्रत्येक जन्म में श्रेष्ठ ब्राह्मण ही होता है। वहीं एक गोमुख नाम से प्रसिद्ध अतिशय शोभायमान तीर्थ है, जो सब पातकों का नाश करने वाला है। पूर्व काल में चमत्कारपुर के भीतर गौओं का पालन करने वाला एक ब्राह्मण था, जो कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर अत्यंत दुर्बल हो गया था। किसी समय उसी मार्ग से उसकी गौओं का झुंड आ निकला। वे सभी गौएं प्यास से कष्ट पा रही थीं। उस दिन ज्येष्ठ मास की एकादशी तिथि में चित्रा नक्षत्र का योग था और मध्याह्न काल हो गया था। यद्यपि वहाँ घास बहुत उगी थी, फिर भी गर्मी और प्यास के कष्ट से किसी भी धेनु ने उस घास की ओर देखा तक नहीं। उनमें से एक गऊ ने दूर से ही घास के उस पुंज को देखा और अत्यंत हर्ष में भरकर तुरंत ही वहां जाकर दांतों से उखाड़कर खींचा। इतने में ही उस घास के नीचे से जल की धारा निकल आई। उस प्यास से कष्ट पाती हुई गाय ने घास को खाकर धीरे धीरे दूध समान स्वच्छ एवं मधुर प्रतीत होने वाले उस जल को जी भरकर पिया। जब वह वेग पूर्वक जल पी रही थी, उसी समय पृथ्वी पर वहां जल से भरे हुए अनेक लंबे चौड़े गड्ढे प्रकट हो गए। फिर दूसरी सैकड़ों गौओं ने भी उस अत्यंत निर्मल अमृत रस के समान मधुर जल का पान किया। जैसे जैसे गौएं आकर जल पीती थीं, वैसे उनके मुख के स्पर्श से वे गड्ढे बढ़ते जाते थे। इस प्रकार जब सभी गौओं ने पानी पीकर प्यास को बुझा लिया, तब वह प्यासा गोपालक ब्राह्मण जल में घुसा। अपने अंगों को धोकर और जल पीकर ज्यों ही वह जल से बाहर निकला, त्यों ही अपने शरीर को उसने सूर्य के समान तेजस्वी देखा। इससे उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने घर जाकर सब लोगों के सामने वहाँ का सब वृतांत कह सुनाया। तब वहाँ के सब लोग, विशेषतः रोगी मनुष्य, उस दिव्य जल के पास गए और सबने एकाग्रचित होकर वहाँ स्नान किया। स्नान करते ही सब लोग तत्काल रोगों और पापों से मुक्त हो गए। तब से वह जल गोमुख तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ, क्योंकि वह गौओं के मुख से प्रकट हुआ था। ऋषि बोले, हे सूतनंदन, उस स्थान से जो वैसा महात्म्य पूर्ण जल प्रकट हुआ, इसका क्या कारण है?
सूत जी ने कहा, महर्षियों, यहाँ पूर्व काल में महाराज अम्बरीश ने तप किया था। तपस्या का कारण यह था कि राजा को वृद्धावस्था में एक पुत्र हुआ। उसका नाम सुवर्चा था। पूर्व जन्म के कर्म के फल से बाल्य अवस्था में ही राजकुमार सुवर्चा कोढ़ी हो गए। इससे राजा को बड़ा दुख हुआ। तब वे सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले हाटकेश्वर क्षेत्र में गए और पुत्र के रोग का निवारण करने के लिए उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। इससे संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और आदर पूर्वक कहा, वत्स, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे मांगो। तब राजा ने कहा, केशव, मेरा पुत्र बाल्यावस्था में ही कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया है। आप इसके रोग का निवारण करें। उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने एकाग्र मन से पाताल गंगा का स्मरण किया। भगवान के स्मरण करने पर पाताल गंगा एक छोटा सा विवर बनाकर तत्काल ऊपर आ गई। तब श्री हरि ने राजा से कहा, तुम्हारा पुत्र इस उत्तम गंगा जल में स्नान करे। यह आज्ञा पाकर अम्बरीश ने अपने पुत्र को श्री हरि के सामने ही पाताल गंगा के जल में नहलाया। वहाँ स्नान करने मात्र से ही वह बालक उसी क्षण कुष्ठ रोग से मुक्त होकर बाल सूर्य के समान तेजस्वी हो गया। तब उसने भगवान को नमस्कार किया। इस बात को कोई जानता नहीं था, इसलिए वह सर्व पापहारी जल वहाँ गुप्त ही रहा। वही पुनः गोमुख द्वारा पृथ्वी पर प्रकट हुआ। आज भी उस जल के स्पर्श से वहाँ का धरातल अत्यंत पवित्र है। जो पुरुष रविवार को सूर्योदय के समय वहाँ स्नान करता है, उसके घिंगा आदि सब रोग तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। पाप जनित बड़ी भयंकर व्याधियां भी निवृत्त हो जाती हैं। फोड़े और चेचक आदि के उपद्रव भी शांत हो जाते हैं। जो मनुष्य निष्काम भाव से भक्ति पूर्वक इस तीर्थ में स्नान करता है, वह देव देव चक्रपाणी श्री हरि के लोक में जाता है। जिस दिन भगवान विष्णु ने वहाँ गंगा को प्रकट किया था, उस दिन सूर्य वृष राशि पर स्थित थे और चंद्रमा चित्रा नक्षत्र की शोभा बढ़ा रहे थे तथा भगवान विष्णु की एकादशी तिथि भी विद्यमान थी। फिर गाय के मुख से जिस दिन घासों का समूह उखाड़ा गया और गंगा भूतल पर प्रकट हुई, उस दिन भी पूर्वोक्त योग ही था। अतः वही वहाँ के लिए उत्तम पर्व है। सूत जी आगे कहते हैं, हे महर्षियों, जिस समय परशुराम जी ने राम कुंड में जाकर अपने पितरों का तर्पण किया और यज्ञ में सारी पृथ्वी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देखकर वे क्रोध रहित हो गए, उस समय समुद्र स्नान के लिए हर्ष पूर्वक प्रकट हुए। उस यात्रा के समय भी उन्होंने अपने हाथ में सूर्य के समान तेजस्वी कुठार ले रखा था। तब समस्त ऋषि मुनियों ने परशुराम जी से कहा, महाभाग राम, आप पुण्य कार्य करने के लिए जाते समय भी जो हाथ में शस्त्र धारण करते हैं, यह उचित नहीं जान पड़ता। जब तक आपके हाथ में कुठार रहेगा, तब तक आपका क्रोध शांत नहीं होगा, इसलिए इसे त्याग दीजिए। मुनियों की यह बात सुनकर परशुराम जी ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, विप्रवरों, यह कुठार अक्षय है और भगवान शंकर के तेज से प्रकट हुए लोहे का बना हुआ है। साक्षात विश्वकर्मा ने इसका निर्माण किया है। ऐसे दिव्य शस्त्र को त्याग कर मैं क्षात्र धर्म में तत्पर होकर भी कैसे दिग्दिगंत में जा सकता हूँ? मेरे छोड़े हुए इस कुठार को यदि दूसरा कोई ग्रहण कर लेगा तो वह मेरे द्वारा वध्य होगा। अतः यदि इसे छोड़ भी दूं तो मेरे मन में शांति नहीं रहेगी। मैं इसे तभी छोड़ सकता हूँ जब आप लोग इसकी प्रयत्न पूर्वक रक्षा करें। तब ब्राह्मणों ने कहा, महाभाग, यदि तुम इस कुठार को हमें रक्षा के लिए सौंपते हो तो इसका खंड खंड करके दो, तभी हम यत्न पूर्वक इसकी रक्षा करेंगे। उस दशा में कोई इसे लेगा भी नहीं। मुनियों की यह बात सुनकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ परशुराम जी ने उस कुठार को तोड़कर लोहे की छड़ी बनवा दी और उसे उन ब्राह्मणों को आदर पूर्वक सौंप दिया।
ब्राह्मण बोले, राम, आपके कुठार की बनी हुई इस लोहे की छड़ी को हम लोग बड़े यत्न से रखेंगे। जैसे कुमार कार्तिकेय की शक्तिमय कीर्ति यहाँ प्रतिष्ठित है, उसी प्रकार आपकी लोहियष्टमयी कीर्ति भी यहाँ प्रतिष्ठित हो गई। जो राज्य भ्रष्ट राजा इस लोह दंड की आराधना करेगा, वह शीघ्र ही अपने राज्य को पाकर प्रतापी होगा। जो द्विज सदा विद्या के लिए इस लोहेष्टि की पूजा करेगा, वह उत्तम विद्या पाकर सर्वज्ञता को प्राप्त होगा। जो पुत्रहीन पुरुष अथवा स्त्री आपके इस लोह दंड की पूजा करेंगे, वे पुत्रवान होंगे। जो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को उपवास करके इसकी पूजा करेगा, वह समस्त मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त करेगा। ऐसा सुनकर परशुराम जी ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रणाम करके तुरंत ही समुद्र की ओर प्रस्थान किया और वे ब्राह्मण भी उस लोहयष्टि के लिए उत्तम मंदिर बनवाकर उसमें उसकी स्थापना करके एकाग्रचित होकर उसकी पूजा करने लगे। इससे उन्होंने अपने देव दुर्लभ मनोरथों को भी प्राप्त कर लिया। श्री सूत जी कहते हैं, अब एक अन्य वृतांत सुनो। प्राचीन काल में अज नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। उनका सत्पुरुषों में भी बड़ा सम्मान था। वे माता पिता की भांति सब लोगों का हित करने वाले थे। उन्होंने पिता पितामह का राज्य पाकर मन ही मन यह विचार किया कि मुझे ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे संसार के दूसरे राजाओं ने अब तक न किया हो और जो भविष्य में होने वाले हैं वे भी जिसे न कर सकें। राजाओं के लिए सर्वोत्तम धर्म यही है कि प्रजा का भली भांति पालन करे, जिससे प्रजा वर्ग के लोग सुख पूर्वक रह सकें। राजा लोग लोभ में आकर जैसे जैसे प्रजा से अधिक कर लेने लगते हैं, वैसे वैसे प्रजा के हृदय में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। राजा कर लिए बिना हाथी, घोड़े और पैदल आदि सेना की रक्षा नहीं कर सकते, और यदि सेना न रहे तो नीच से नीच मनुष्य भी उन्हें दबा लेंगे। इसलिए सब राजा प्रजाजनों से कर लेते हैं। अतः मुझे हाथी, घोड़े और पैदल आदि के बिना ही केवल तपस्या की शक्ति से अपने राज्य को निष्कंटक बनाए रखना चाहिए। ऐसा सोचकर वे कर न लेकर सदा प्रजा को प्रसन्न रखने लगे। दूसरे राजाओं से भी कर लेना उन्होंने बंद कर दिया और अपने पुरोहित मुनिवर वशिष्ठ को आदर पूर्वक बुलाकर कहा, ब्राह्मण, इस धरती पर सबसे उत्तम तीर्थ कौन है जहाँ थोड़े ही समय में भगवान शिव, ब्रह्मा तथा विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं? उसे शीघ्र बताइए, जिससे मैं वहाँ जाकर संपूर्ण लोगों के हित के लिए तपस्या करूं। वशिष्ठ जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, हाटकेश्वर क्षेत्र मनुष्यों को शीघ्र ही उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला तथा सब पातकों का नाशक है। वही सब तीर्थों में श्रेष्ठ है। इसी प्रकार देवताओं में भी भगवती चंडिका ही ऐसी हैं, जो श्रद्धालु मनुष्यों द्वारा आराधना करने पर शीघ्र संतुष्ट होती हैं। इसलिए उसी क्षेत्र में जाकर तुम श्रद्धा पूर्वक देवी की आराधना करो। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पवित्र व्रत में तत्पर रहो। नियम पूर्वक रहते हुए नियमित भोजन एवं त्रिकाल स्नान करो। वशिष्ठ जी के बताए अनुसार राजा अज ने हाटकेश्वर क्षेत्र में देवी की आराधना की। गंध, पुष्प और अनुलेपन आदि उपचारों के द्वारा निरंतर पूजा में तत्पर हुए राजा पर देवी चंडिका प्रसन्न हुई और बोली, वत्स, मैं तुम्हारे इस व्रत और पूजा विधान से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे मांगो, मैं उसे शीघ्र पूर्ण करूंगी। तब राजा ने कहा, देवी, मैंने संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से इस व्रत और तपस्या का आश्रय लिया है, जिससे सब लोगों को सुख मिले, ऐसी कृपा कीजिए। मुझे बहुत से ऐसे ज्ञान युक्त विचित्र विचित्र अस्त्र दीजिए जो स्वेच्छा अनुसार सर्वत्र विचर सकें, जो इस भूतल पर स्थित और मेरे पास की भी सब वस्तुओं को भी स्वतः जान लें। लोक में पर स्त्री संगम आदि जो अपराध हो, उन सबको स्वयं जानकर अपराध के अनुसार जो स्वतः दंड दे दें, जिससे लोक में संकरता न फैलने पाए,
इसके सिवा मुझे भांति भांति के मंत्र दीजिए जिनसे मैं सबकी रोग व्याधियों को शीघ्र निवारण कर सकूं, जिससे मेरे राज्य में रहने वाले सब मनुष्य सुखी, निरोग, पुष्ट, निर्भय तथा शोक रहित हो जाएं। राजा का निवेदन सुनकर देवी बोली, राजन, तुमने यह एक ऐसा बड़ा अद्भुत कर्म प्रारंभ किया है जिसे अब तक न तो किसी ने किया है और न आगे कोई करेगा। तथापि मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। मैं तुम्हें समस्त ज्ञान युक्त शस्त्र देती हूँ और वैसे ही प्रभावशाली मंत्र देती हूँ। इन मंत्रों से बड़े बड़े भयंकर रोग भी तुम्हारे द्वारा रोक दिए जाएंगे, परंतु मेरे मंत्रों सहित उन सब अस्त्र शस्त्रों को तुम सदा सुरक्षित रखना। यदि वे तुम्हारी दृष्टि से कहीं दूर निकल जाएंगे तो मनुष्यों को बहुत अधिक पीड़ा देंगे। राजन, तुम जब स्वर्ग लोक को जाओ तब इन समस्त मंत्रों और अस्त्र शस्त्रों को यहाँ मेरे सम्मुख जल में स्थापित कर देना, जिससे सब व्यवहार पूर्ववत नीति के अनुकूल चल सके। तब बहुत अच्छा कहकर राजा ने देवी की आज्ञा शिरोधार्य की। फिर तो उनके सामने वे ज्ञान वैभव से युक्त नाना प्रकार के दिव्य अस्त्र प्रकट हुए, जिनके लिए उन्होंने देवी से प्रार्थना की थी। साथ ही व्याधि नाशक मंत्र भी उनके ज्ञान में आ गए, जिनके द्वारा सब रोग स्वेच्छा अनुसार ग्रहण किए और छोड़े जाते हैं, तथा जिनके द्वारा दृष्टि में आए हुए सब मनुष्यों का सुखपूर्वक पालन होता है। इसके बाद राजा ने देवी के प्रसाद को ग्रहण करके अपनी पत्नी इंदुमती और पुत्र दशरथ को छोड़कर शेष समस्त पदार्थों और हाथी घोड़े आदि उपकरणों को ब्राह्मणों की सेवा में दान कर दिया। रोग व्याधियों को मंत्रों के द्वारा दूर करके वे डंडा लेकर अजा पालन की तरह स्वयं प्रजा पालन करने लगे। उनके राज्य में कोई छिपकर भी अपराध नहीं कर पाता था। यदि कोई प्रमादवश पृथ्वी पर पाप करता तो उसे तत्काल ही तद अनुकूल दंड मिल जाता था। राजा के वे दिव्यास्त्र किसी की दृष्टि में न आकर भी वध अथवा बंधन आदि दंड तत्काल देते थे। अन्य राजाओं के राज्य में तो मनुष्य गुप्त पाप करते थे, उन्हीं के पापों का यमराज दंड देते थे, परंतु राजा अज के राज्य में उन दिव्यास्त्रों के भय से डरा हुआ कोई भी मनुष्य पाप नहीं करता था। अतः वे सभी पाप मुक्त एवं पवित्र शरीर वाले हो गए। रोगों का नियंत्रण हो जाने के कारण सब मनुष्यों को उत्तम सुख प्राप्त होता था। इस प्रकार संसार से जब पाप का भय निवृत्त हो गया तब यमलोक के सभी नरक सूने हो गए। कोई भी पुरुष नरक में नहीं जाता था। सत्य युग में लोगों का जैसा व्यवहार था वैसा ही त्रेता में भी हुआ। एक समय भगवान शंकर व्याघ्र का शरीर धारण करके बार बार गर्जना करते हुए जहाँ राजा अज थे वहीं उपस्थित हो गए। विकराल शरीर धारण करने वाले उस व्याघ्र को देखकर राजा ने भगवती के दिए हुए सूर्य के समान तेजस्वी अस्त्र का प्रहार किया। क्रमशः देवी से प्राप्त हुए अन्य अस्त्रों का भी प्रयोग किया, परंतु उन सभी अस्त्रों को भगवान शंकर ने धीरे धीरे अपने मुख में ग्रहण कर लिया। तब अस्त्रों के अभाव से राजा ने व्याघ्र रूपधारी भगवान शिव से द्वंद्व युद्ध किया। उनके शरीर का स्पर्श होते ही भगवान शिव ने व्याघ्र शरीर त्याग दिया और भस्मांग राग विभूषित चंद्रमा का मुकुट के समान धारण किए हुए दिव्य रूप धारण कर लिया। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही थी। उन्होंने खड़वांग तथा सर्पमय आभूषण धारण कर रखे थे। भगवान शिव को इस रूप में प्रत्यक्ष देखकर रानी सहित राजा अज ने उनके चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद उनकी स्तुति करके वे विनीत भाव से हाथ जोड़कर खड़े हो गए और आनंद अश्रु बहाते हुए हर्ष गदगद वाणी में बोले, प्रभु, मैंने अज्ञानवश जो आपका तिरस्कार किया और आपके ऊपर अस्त्र चलाया वह सब अपराध क्षमा करें। भगवान शिव बोले, बेटा, तुम्हारा अलौकिक कर्म देखकर मैं बहुत संतुष्ट हूँ। अतएव उस तिरस्कार को मैंने अपनी स्वाभाविक क्षमा से ही क्षमा कर दिया है। राजन, तुमने जैसा राज्य किया, जिस प्रकार प्रजा की रक्षा की, वैसी राज्य व्यवस्था
अब तक न तो किसी ने की थी और न कोई आगे करेगा। अतः तुम अभी अपनी इस रानी के साथ इसी शरीर से पाताल लोक में चलो। तब राजा ने कहा, भगवान, मैं अयोध्या नामक महापुरी में अपने पुत्र दशरथ को राज सिंहासन पर बिठाकर उसे मंत्रियों के अधीन सौंपकर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। जिन्होंने संतुष्ट होकर मुझे अस्त्र शस्त्र तथा यंत्र समुदाय दिए थे, उन महादेवी ने यह आज्ञा की थी कि जब तुम दुस्त्यज मृत्यु लोक का त्याग करने लगो, तब मेरे कुंड में इन सबको डाल देना। अतः आप उन सब अस्त्र शस्त्रों को मुझे पुनः लौटा दें, जिससे मैं देवी के ऋण से ऊर्ण हो जाऊं। उनके ऐसा कहने पर भगवान त्रिपुरारी ने राजा को वे दिव्य अस्त्र शस्त्र लौटा दिए और आज्ञा देते हुए कहा, राजन, तुम्हारा पुत्र स्वयं ही राजा हो जाएगा। वह वीरता, उदारता और शम आदि गुणों से संपन्न होकर तुम्हारे वंश को धारण करने में समर्थ होगा। तुम आज ही मेरे साथ इस देवी कुंड के पवित्र जल में प्रवेश करके मेरे धाम को चलो। आज माघ शुक्ल चतुर्दशी का दिन है। दूसरा कोई भी पुरुष जो इस तिथि को देवी की भक्ति पूर्वक पूजा करके इस जल में गोता लगाकर प्राण त्याग करेगा, वह पाताल लोक में, जहाँ हाटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध मेरा दिव्य विग्रह है, वहाँ पहुँच जाएगा। हे नृपश्रेष्ठ, जो इस तीर्थ में केवल स्नान मात्र करेगा, उसके 108 रोगों में से एक भी नहीं होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने रानी तथा उन अस्त्र शस्त्रों के सहित राजा को साथ लेकर उस देवी कुंड के जल में प्रवेश किया और वहां से उन्हें अपने धाम में पहुंचा दिया। उसी मानव शरीर से राजा अज अपनी रानी के साथ आज भी अजर अमर होकर वहाँ पाताल में रहते हैं और हाटकेश्वर भगवान की श्रद्धा पूर्वक आराधना करते हैं। इस प्रकार हाटकेश्वर क्षेत्र में माहेश्वरी देवी का प्रादुर्भाव हुआ है, जिसे राजा अज ने श्रद्धा पूर्ण हृदय से स्थापित किया था। आज का अध्याय बस यहीं तक। इसके आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के आगे का अध्याय। श्री शुकदेव जी कहते हैं, महादानी परीक्षित, वृतासुर की मृत्यु से इंद्र के अतिरिक्त तीनों लोक और लोकपाल तत्क्षण परम प्रसन्न हो गए। उनका भय, उनकी चिंता जाती रही। युद्ध समाप्त होने पर देवता, ऋषि, पितर, भूत, दैत्य और देवताओं के अनुचर गंधर्व आदि इंद्र से बिना पूछे ही अपने अपने लोक को लौट गए। इसके बाद ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि भी चले गए। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मैं देवराज इंद्र की अप्रसन्नता का कारण सुनना चाहता हूँ। जब वृतासुर की वध से सभी देवता सुखी हुए, तब इंद्र को दुख होने का क्या कारण था? श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब वृतासुर के पराक्रम से सभी देवता और ऋषि महर्षि अत्यंत भयभीत हो गए, तब उन लोगों ने उसके वध के लिए इंद्र से प्रार्थना की, परंतु वे ब्रह्म हत्या के भय से उसे मारना नहीं चाहते थे। देवराज इंद्र ने उन लोगों से कहा, देवताओं और ऋषियों, मुझे विश्व रूप के वध से जो ब्रह्म हत्या लगी थी, उसे तो स्त्री, पृथ्वी, जल और वृक्षों ने कृपा करके बांट लिया। अब यदि मैं वृत्र का वध करूं, तो उसकी हत्या से मेरा छुटकारा कैसे होगा? श्री शुकदेव जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर ऋषियों ने उनसे कहा, देवराज, तुम्हारा कल्याण हो। तुम तनिक भी भय मत करो, क्योंकि हम अश्वमेध यज्ञ कराकर तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर देंगे। अश्वमेध यज्ञ के द्वारा सबके अंतर्यामी सर्वशक्तिमान परमात्मा नारायण देव की आराधना करके तुम संपूर्ण जगत का वध करने के पाप से भी मुक्त हो सकोगे। फिर वृतासुर के वध की तो बात ही क्या है? देवराज, भगवान के नाम कीर्तन मात्र से ही ब्राह्मण, पिता, गौ माता, आचार्य आदि की हत्या करने वाले महापापी, कुत्ते का मांस खाने वाले चांडाल और कसाई भी शुद्ध हो जाते हैं। हम लोग अश्वमेध नामक महायज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। उसके द्वारा श्रद्धा पूर्वक भगवान की आराधना करके तुम ब्रह्म पर्यंत समस्त चराचर जगत की हत्या के भी पाप से लिप्त नहीं होंगे। फिर इस दुष्ट को दंड देने के पाप से
छूटने की तो बात ही क्या है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, इस प्रकार ब्राह्मणों से प्रेरणा प्राप्त करके देवराज इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया था। अब उसके मारे जाने पर ब्रह्म हत्या इंद्र के पास आई। उसके कारण इंद्र को बड़ा क्लेश, बड़ी जलन सहनी पड़ी। उन्हें एक क्षण के लिए भी चैन नहीं पड़ता था। सच है, जब किसी संकोची सज्जन पर कलंक लग जाता है, तब उसके धैर्य आदि गुण भी उसे सुखी नहीं कर पाते। देवराज इंद्र ने देखा कि ब्रह्म हत्या साक्षात चांडाली के समान उनके पीछे पीछे दौड़ी आ रही है। बुढ़ापे के कारण उसके सारे अंग कांप रहे हैं और क्षय रोग उसे सता रहा है। उसके सारे वस्त्र खून से लथपथ हो रहे हैं। वह अपने सफेद सफेद बालों को बिखेरे ठहर जा इस प्रकार चिल्लाती आ रही है। उसके श्वास के साथ मछली की सी दुर्गंध आ रही है, जिसके कारण मार्ग भी दूषित होता जा रहा है। राजन, देवराज इंद्र उसके भय से दिशाओं और आकाश में भागते फिरे। अंत में कहीं भी शरण न मिलने के कारण उन्होंने पूर्व और उत्तर के कोने में स्थित मानसरोवर में शीघ्रता से प्रवेश किया। देवराज इंद्र मानसरोवर के कमल नाल के तंतुओं में 1000 वर्षों तक छिपकर निवास करते रहे और सोचते रहे कि ब्रह्म हत्या से मेरा छुटकारा कैसे होगा। इतने दिनों तक उन्हें भोजन के लिए किसी प्रकार की सामग्री नहीं मिल सकी, क्योंकि वे अग्नि देवता के मुख से भोजन करते हैं और अग्नि देवता जल के भीतर कमल तंतुओं में जा नहीं सकते थे। जब तक देवराज इंद्र कमल तंतुओं में रहे, तब तक अपनी विद्या, तपस्या और योग बल के प्रभाव से राजा नहुष स्वर्ग का शासन करते रहे। परंतु जब उन्होंने संपत्ति और ऐश्वर्य के मद से अंधे होकर इंद्र पत्नी शची के साथ अनाचार करना चाहा, तब शची ने उनसे ऋषियों का अपराध करवाकर उन्हें शाप दिला दिया, जिससे वे सांप हो गए। फिर जब सत्य के परम पोषक भगवान का ध्यान करने से इंद्र के पाप नष्ट प्राय हो गए, तब ब्राह्मणों के बुलवाने पर वे पुनः स्वर्ग लोक में गए। कमलवन विहारिणी विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी इंद्र की रक्षा कर रही थी और पूर्वोत्तर दिशा के अधिपति रुद्र ने पाप को पहले ही निस्तेज कर दिया था, जिससे वह इंद्र पर आक्रमण नहीं कर सका। परीक्षित, इंद्र के स्वर्ग में आ जाने पर ब्रह्मर्षियों ने वहां आकर भगवान की आराधना के लिए इंद्र को अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा दी, उनसे अश्वमेध यज्ञ कराया। जब वेदवादी ऋषियों ने उनसे अश्वमेध यज्ञ कराया तथा देवराज इंद्र ने उस यज्ञ के द्वारा सर्वदेव स्वरूप पुरुषोत्तम भगवान की आराधना की, तब भगवान की आराधना के प्रभाव से वृत्तासुर के वध की वह बहुत बड़ी पाप राशि इस प्रकार भस्म हो गई, जैसे सूर्योदय से कोहरे का नाश हो जाता है। जब मरीचि आदि मुनीश्वरों ने उनसे विधि पूर्वक अश्वमेध यज्ञ कराया, तब उसके द्वारा सनातन पुरुष यज्ञपति भगवान की आराधना करके इंद्र सब पापों से छूट गए और पूर्ववत फिर पूजनीय हो गए। हे परीक्षित, इस श्रेष्ठ आख्यान में इंद्र की विजय, उनकी पापों से मुक्ति और भगवान के प्यारे भक्त वृत्तासुर का वर्णन हुआ है। इसमें तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले भगवान के अनुग्रह आदि गुणों का संकीर्तन है। यह सारे पापों को धो बहाता है और भक्ति को बढ़ाता है। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वे इस इंद्र संबंधी आख्यान को सदा सर्वदा पढ़ें अथवा सुनें। विशेषतः पर्वों के अवसर पर तो अवश्य ही इसका सेवन करें। यह धन और यश को बढ़ाता है, सारे पापों से छुड़ाता है, शत्रु पर विजय प्राप्त कराता है तथा आयु और मंगल की अभिवृद्धि करता है। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान, वृत्तासुर का स्वभाव तो बड़ा रजोगुणी और तमोगुणी था। वह देवताओं को कष्ट पहुंचाकर पाप भी करता ही था। ऐसी स्थिति में भगवान नारायण के चरणों में उसकी सुदृढ़ भक्ति कैसे हुई? हम देखते हैं कि प्रायः शुद्ध सत्वमय देवता और पवित्र हृदय ऋषि भी भगवान की परम प्रेममय अनंत भक्ति से वंचित ही रह जाते हैं। सचमुच भगवान की भक्ति बड़ी दुर्लभ है। भगवान, इस जगत के प्राणी पृथ्वी के धूलि कणों के समान ही असंख्य हैं। उनमें से कुछ मनुष्य आदि श्रेष्ठ जीव ही अपने कल्याण की चेष्टा करते हैं। ब्राह्मण, उनमें भी संसार से मुक्ति चाहने वाले तो विरले ही होते हैं और मोक्ष चाहने वाले हजारों में मुक्ति या सिद्धि लाभ तो कोई सा ही कर पाता है।
महामुने, करोड़ों सिद्ध एवं मुक्त पुरुषों में भी वैसे शांत चित्त महापुरुष का मिलना तो बहुत ही कठिन है जो एकमात्र भगवान के ही परायण हो। ऐसी अवस्था में वह वृत्तासुर जो सब लोगों को सताता था और बड़ा पापी था, उस भयंकर युद्ध के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण में अपनी वृत्तियों को इस प्रकार दृढ़ता से लगा सका, इसका क्या कारण है? प्रभु, इस विषय में हमें बहुत अधिक संदेह है और सुनने का बड़ा कौतूहल भी है। अहो, वृत्तासुर का बल पौरुष कितना महान था कि उसने रणभूमि में देवराज इंद्र को भी संतुष्ट कर दिया। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, भगवान शुकदेव जी ने परम श्रद्धालु राजर्षि परीक्षित का यह श्रेष्ठ प्रश्न सुनकर उनका अभिनंदन करते हुए यह बात कही। श्री शुकदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, तुम सावधान होकर इस इतिहास को सुनो। मैंने इसे अपने पिता व्यास जी, देवर्षि नारद और महर्षि देवल के मुंह से भी विधि पूर्वक सुना है। प्राचीन काल की बात है, शूरसेन देश में चक्रवर्ती सम्राट महाराज चित्रकेतु राज्य करते थे। उनके राज्य में पृथ्वी स्वयं ही प्रजा की इच्छा के अनुसार अन्न रस दे दिया करती थी। उनके 1 करोड़ रानियां थीं और ये स्वयं संतान उत्पन्न करने में समर्थ भी थे, परंतु उन्हें उनमें से किसी के भी गर्भ से कोई संतान नहीं हुई। यह महाराज चित्रकेतु को किसी बात की कमी न थी। सुंदरता, उदारता, युवावस्था, कुलीनता, विद्या, ऐश्वर्य और संपत्ति आदि सभी गुणों से वे संपन्न थे। फिर भी उनकी पत्नियां बांझ थी, इसलिए उन्हें बड़ी चिंता रहती थी। वे सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। बहुत सी सुंदरी रानियां थीं तथा सारी पृथ्वी उनके वश में थी। सब प्रकार की संपत्तियां उनकी सेवा में उपस्थित थीं, परंतु वे सब वस्तुएं उन्हें सुखी न कर सकीं। एक दिन शाप और वरदान देने में समर्थ अंगिरा ऋषि स्वच्छंद रूप से विभिन्न लोकों में विचरते हुए राजा चित्रकेतु के महल में पहुंच गए। राजा ने प्रत्युत्थान और अर्घ आदि से उनकी विधिवत पूजा की। आतिथ्य सत्कार हो जाने के बाद जब अंगिरा ऋषि सुखपूर्वक आसन पर विराज गए, तब राजा चित्रकेतु भी शांत भाव से उनके पास ही बैठ गए। महाराज महर्षि अंगिरा ने देखा कि यह राजा बहुत विनयी है और मेरे पास पृथ्वी पर बैठकर मेरी भक्ति कर रहा है। तब उन्होंने चित्रकेतु को संबोधित करके उसे आदर देते हुए यह बात कही। अंगिरा ऋषि ने कहा, राजन, तुम अपनी प्रकृतियां, गुरु, मंत्री, राष्ट्रीय दुर्ग, कोश, सेना और मित्र के साथ सकुशल तो हो ना? जैसे जीव महत्व आदि 7 आवरणों से घिरा रहता है, वैसे ही राजा भी इन 7 प्रकृतियों से घिरा रहता है। उनके कुशल से ही राजा की कुशल है। नरेंद्र, जिस प्रकार राजा अपनी उपयुक्त प्रकृतियों के अनुकूल रहने पर ही राज्य सुख भोग सकता है, वैसे ही प्रकृतियां भी अपनी रक्षा का भार राजा पर छोड़कर सुख और समृद्धि लाभ कर सकती है। राजन, तुम्हारी रानियां, प्रजा, मंत्री, सेवक, व्यापारी, अमात्य, नागरिक, देशवासी, मंडलेश्वर राजा और पुत्र तुम्हारे वश में तो है ना? सच्ची बात तो यह है कि जिसका मन अपने वश में है, उसके ये सभी वश में होते हैं। इतना ही नहीं, सभी लोक और लोकपाल भी बड़ी सावधानी से उसे भेंट देकर उसकी प्रसन्नता चाहते हैं। परंतु मैं देख रहा हूँ कि तुम स्वयं संतुष्ट नहीं हो। तुम्हारी कोई कामना अपूर्ण है। तुम्हारे मुंह पर किसी आंतरिक चिंता के चिन्ह झलक रहे हैं। तुम्हारे इस असंतोष का कारण कोई और है या स्वयं तुम ही हो। हे परीक्षित, महर्षि अंगिरा यह जानते थे कि राजा के मन में किस बात की चिंता है। फिर भी उन्होंने उनसे चिंता के संबंध में अनेकों प्रश्न पूछे। चित्रकेतु को संतान की कामना थी, अतः महर्षि के पूछने पर उन्होंने विनय से झुककर निवेदन किया। सम्राट चित्रकेतु ने कहा, भगवान, जिन योगियों की तपस्या, ज्ञान, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा सारे पाप नष्ट हो चुके हैं, उनके लिए प्राणियों के बाहर या भीतर की ऐसी कौन सी बात है जिसे वे न जानते हो? ऐसा होने पर भी जब आप सब कुछ जानबूझकर मुझसे मेरे मन की चिंता पूछ रहे हैं, तब मैं आपकी आज्ञा और प्रेरणा से अपनी चिंता आपके चरणों में निवेदन करता हूँ। मुझे पृथ्वी का साम्राज्य, ऐश्वर्य और संपत्तियां, जिनके लिए लोकपाल भी लालायित रहते हैं, प्राप्त हैं, परंतु संतान न होने के कारण
मुझे इन सुख भोगों से उसी प्रकार तनिक भी शांति नहीं मिल रही, जैसे भूखे प्यासे प्राणी को अन्न जल के सिवा दूसरे भोगों से। महाभाग्यवान महर्षि, मैं तो दुखी हूँ ही। पिंडदान न मिलने की आशंका से मेरे पितर भी दुखी हो रहे हैं। अब आप हमें संतान दान करके परलोक में प्राप्त होने वाले घोर नरक से उबारिए और ऐसी व्यवस्था कीजिए कि मैं लोक परलोक के सब दुखों से छुटकारा पा लूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब राजा चित्रकेतु ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब सर्व समर्थ एवं परम कृपालु ब्रह्मपुत्र भगवान अंगिरा ने त्वष्टा देवता के योग्य चरु निर्माण करके उससे उनका यजन किया। हे परीक्षित, राजा चित्रकेतु की रानियों में सबसे बड़ी और सद्गुणवती महारानी कृतद्युति थी। महर्षि अंगिरा ने उन्हीं को यज्ञ का अवशेष प्रसाद दिया और राजा चित्रकेतु से कहा, राजन, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र होगा जो तुम्हें हर्ष और शोक दोनों ही देगा। यों कहकर अंगिरा ऋषि चले गए। उस यज्ञ आवेश प्रसाद के खाने से ही महारानी कृतद्युति ने महाराज चित्रकेतु के द्वारा गर्भ धारण किया, जैसे कृतिका ने अपने गर्भ में अग्नि कुमार को धारण किया था। हे राजन, शूरसेन देश के राजा चित्रकेतु के तेज से कृतद्युति का गर्भ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिनों दिन बढ़ने लगा। फिर समय आने पर महारानी कृतद्युति के गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उसके जन्म का समाचार पाकर शूरसेन देश की प्रजा बहुत ही आनंदित हुई। सम्राट चित्रकेतु के आनंद का तो कहना ही क्या था। वे स्नान करके पवित्र हुए। फिर उन्होंने वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर और आशीर्वाद देकर पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया। उन्होंने उन ब्राह्मणों को सोना, चांदी, वस्त्र, आभूषण, गांव, घोड़े, हाथी और 6 अर्बुद गौएं दान की। उदार शिरोमणि राजा चित्रकेतु ने पुत्र के धन, यश और आयु की वृद्धि के लिए दूसरे लोगों को भी मुंह मांगी वस्तुएं दी। ठीक उसी प्रकार जैसे मेघ सभी जीवों का मनोरथ पूर्ण करता है। हे परीक्षित, जैसे यदि किसी कंगाल को बड़ी कठिनाई से कुछ धन मिल जाता है तो उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है, वैसे ही बहुत कठिनाइयों से प्राप्त हुए उस पुत्र में राजर्षि चित्रकेतु का स्नेह बंधन दिनों दिन दृढ़ होने लगा। माता कृतद्युति को भी अपने पुत्र पर मोह के कारण बहुत ही स्नेह था, परंतु उनकी सौत रानियों के मन में पुत्र की कामना से और भी जलन होने लगी। प्रतिदिन बालक का लाड प्यार करते रहने के कारण सम्राट चित्रकेतु का जितना प्रेम बच्चे की मां कृतद्युति में था, उतना दूसरी रानियों में नहीं रहा। इस प्रकार एक तो वे रानियां संतान न होने के कारण बहुत दुखी थीं, दूसरे राजा चित्रकेतु ने उनकी उपेक्षा कर दी। अतः वे डाह से अपने को धिक्कारने और मन ही मन जलने लगी। वे आपस में कहने लगी, अरे बहनों, पुत्रहीन स्त्री बहुत ही अभागिनी होती है। पुत्र वाली सौतें तो दासी के समान उसका तिरस्कार करती हैं, और तो और स्वयं पतिदेव ही उसे पत्नी करके नहीं मानते। सचमुच पुत्रहीन स्त्री धिक्कार के योग्य है। भला दासियों को क्या दुख है, वे तो अपने स्वामी की सेवा करके निरंतर सम्मान पाती रहती हैं, परंतु हम अभागिनी तो इस समय उनसे भी गई बीती हो रही हैं और दासियों की दासी के समान बार बार तिरस्कार पा रही हैं। हे परीक्षित, इस प्रकार वे रानियां अपनी सौत की गोद भरी देखकर जलती रहती थीं और राजा भी उनकी ओर से उदासीन हो गए थे। फलतः उनके मन में कृतद्युति के प्रति बहुत अधिक द्वेष हो गया। द्वेष के कारण रानियों की बुद्धि मारी गई, उनके चित्त में क्रूरता छा गई। उन्हें अपने पति चित्रकेतु का पुत्र स्नेह सहन नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने चिढ़कर नन्हे से राजकुमार को विष दे दिया। महारानी कृतद्युति को सौतों की इस घोर पापमयी करतूत का कुछ भी पता नहीं था। उन्होंने दूर से देखकर समझ लिया कि बच्चा सो रहा है, इसलिए वे महल में इधर उधर डोलती रहीं। बुद्धिमती रानी ने यह देखकर कि बच्चा बहुत देर से सो रहा है, धाय से कहा, कल्याणी, मेरे लाल को ले आओ। धाय ने सोते हुए बालक के पास जाकर देखा कि उसके नेत्रों की पुतलियां उलट गई हैं। प्राण, इंद्रिय और जीवात्मा ने भी उसके शरीर से विदा ले ली है।
यह देखते ही हाय रे मैं मारी गई, इस प्रकार कहकर वह धरती पर गिर पड़ी। धाय अपने दोनों हाथों से छाती पीट पीट कर बड़े आर्तव स्वर में जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना सुनकर महारानी कृतद्युति जल्दी जल्दी अपने पुत्र के शयन गृह में पहुंची और उन्होंने देखा कि मेरा छोटा सा बच्चा अकस्मात मर गया है। तब वे अत्यंत शोक के कारण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके सिर के बाल बिखर गए और शरीर पर के वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए। फिर महारानी का रुदन सुनकर रनिवास के सभी स्त्री पुरुष वहां दौड़ आए और सहानुभूतिवश अत्यंत दुखी होकर रोने लगे। वे हत्यारी रानियां भी वहां आकर झूठ मूठ रोने का ढोंग करने लगी। जब राजा चित्रकेतु को पता लगा कि मेरे पुत्र की अकारण ही मृत्यु हो गई है, तब अत्यंत स्नेह के कारण शोक के आवेग से उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वे धीरे धीरे अपने मंत्रियों और ब्राह्मणों के साथ मार्ग में गिरते पड़ते मृत बालक के पास पहुंचे और मूर्छित होकर उसके पैरों के पास गिर पड़े। उनके केश और वस्त्र इधर उधर बिखर गए। वे लंबी लंबी सांस लेने लगे। आंसुओं की अधिकता से उनका गला रुंध गया और वे कुछ भी बोल नहीं सके। प्रति प्राणा रानी कृतद्युति अपने पति चित्रकेतु को अत्यंत शोकाकुल और इकलौते नन्हे से बच्चे को मरा हुआ देखकर भांति भांति से विलाप करने लगी। उनका यह दुख देखकर मंत्री आदि सभी उपस्थित मनुष्य शोकग्रस्त हो गए। महारानी के नेत्रों से इतने आंसू बह रहे थे कि वे उनकी आंखों का अंजन लेकर केसर और चंदन से चर्चित वक्ष स्थल को भिगोने लगे। उनके बाल बिखर रहे थे और उनमें गुथे हुए फूल गिर रहे थे। इस प्रकार वे पुत्र के लिए कुर्री पक्षी के समान उच्च स्वर में विविध प्रकार से विलाप कर रही थी। वे कहने लगी, अरे विधाता, सचमुच तू बड़ा मूर्ख है जो अपनी सृष्टि के प्रतिकूल चेष्टा करता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि बूढ़े बूढ़े तो जीते रहें और बालक मर जाए। यदि वास्तव में तेरे स्वभाव में ऐसी ही विपरीतता है, तब तो तू जीवों का अमर शत्रु है। यदि संसार में प्राणियों के जीवन मरण का कोई क्रम न रहे, तो वे अपने प्रारब्ध के अनुसार जन्मते मरते रहेंगे। फिर तेरी आवश्यकता ही क्या है? तूने संबंधियों में स्नेह बंधन तो इसलिए डाल रखा है कि वे तेरी सृष्टि को बढ़ाएं, परंतु तू इस प्रकार बच्चों को मारकर अपने किए कराए पर अपने हाथों पानी फेर रहा है। फिर वे अपने मृत पुत्र की ओर देखकर कहने लगी, बेटा, मैं तुम्हारे बिना अनाथ और दीन हो रही हूँ। मुझे छोड़कर इस प्रकार चले जाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तनिक आंख खोलकर देखो तो सही, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे वियोग में कितने शोक संतप्त हो रहे हैं। बेटा, जिस घोर नरक को निसंतान पुरुष बड़ी कठिनाई से पार कर पाते हैं, उसे हम तुम्हारे सहारे अनायास ही पार कर लेंगे। अरे बेटा, तुम इस यमराज के साथ दूर मत जाओ, यह तो बड़ा ही निर्दयी है। मेरे प्यारे लल्ला, ओ राजकुमार, उठो। बेटा, देखो तुम्हारे साथी बालक तुम्हें खेलने के लिए बुला रहे हैं। तुम्हें सोते सोते बहुत देर हो गई, अब भूख लगी होगी। उठो, कुछ खा लो, और कुछ नहीं तो मेरा दूध ही पी लो और अपने स्वजन संबंधी हम लोगों का शोक दूर करो। हे प्यारे लाल, आज मैं तुम्हारे मुखारविंद पर वह भूली भूली मुस्कुराहट और आनंद भरी चितवन नहीं देख रही हूँ। मैं बड़ी अभागिनी हूँ। हाय हाय, अब भी मुझे तुम्हारी सुमधुर तोतली बोली नहीं सुनाई दे रही। क्या सचमुच निठुर यमराज तुम्हें उस परलोक में ले गया जहाँ से फिर कोई लौटकर नहीं आता? श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब सम्राट चित्रकेतु ने देखा कि मेरी रानी अपने मृत पुत्र के लिए इस प्रकार भांति भांति से विलाप कर रही है, तब वे शोक से अत्यंत संतप्त होकर फूट फूट कर रोने लगे। राजा रानी के इस प्रकार विलाप करने पर उनके अनुगामी स्त्री पुरुष भी दुखी होकर रोने लगे। इस प्रकार सारा नगर ही शोक से अचेत सा हो गया। राजन, महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद ने देखा कि राजा चित्रकेतु पुत्र शोक के कारण चेतनाहीन हो रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हें समझाने वाला भी कोई नहीं है। तब वे दोनों वहां आए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, राजा चित्रकेतु शोकग्रस्त होकर मुर्दे के समान अपने मृत पुत्र के पास ही पड़े हुए थे। अब महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद उन्हें
सुंदर सुंदर उक्तियों से समझाने लगे। उन्होंने कहा, राजेंद्र, जिसके लिए तुम इतना शोक कर रहे हो, वह बालक इस जन्म और पहले के जन्मों में तुम्हारा कौन था, उसके तुम कौन थे, और अगले जन्मों में भी उसके साथ तुम्हारा क्या संबंध रहेगा। जैसे जल के वेग से बालू के कण एक दूसरे से जुड़ते और बिछुड़ते रहते हैं, वैसे ही समय के प्रवाह में प्राणियों का भी मिलन और बिछोह होता रहता है। राजन, जैसे कुछ बीजों से दूसरे बीज उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही भगवान की माया से प्रेरित होकर प्राणियों से अन्य प्राणी उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते हैं। राजन, हम, तुम और हम लोगों के साथ इस जगत में जितने भी चराचर प्राणी वर्तमान हैं, वे सब अपने जन्म के पहले नहीं थे और मृत्यु के पश्चात नहीं रहेंगे। इससे सिद्ध है कि इस समय भी उनका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि सत्य वस्तु तो सब समय एक सी रहती है। भगवान ही समस्त प्राणियों के अधिपति हैं। उनमें जन्म मृत्यु आदि विकार बिल्कुल नहीं है। उन्हें न किसी की इच्छा है और न अपेक्षा। वे अपने आप परतंत्र प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं और उनके द्वारा अन्य प्राणियों की रचना, पालन और संहार करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बच्चे घर घरौंदे, खेल खिलौने बना बनाकर बिगाड़ते रहते हैं। हे परीक्षित, जैसे एक बीज से दूसरा बीज उत्पन्न होता है, वैसे ही पिता की देह द्वारा माता की देह से पुत्र की देह उत्पन्न होती है। पिता, माता और पुत्र जीव के रूप में देही है और बाह्य दृष्टि से केवल शरीर। उनमें देही जीव घट आदि कार्यों में पृथ्वी के समान नित्य हैं। राजन, जैसे एक ही मृतिका रूप वस्तु में घटत्व आदि जाति और घट आदि व्यक्तियों का विभाग केवल कल्पना मात्र है, उसी प्रकार यह देही और देह का विभाग भी अनादि एवं अविद्या कल्पित है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद ने इस प्रकार राजा चित्रकेतु को समझाया बुझाया, तब उन्होंने कुछ धीरज धारण करके शोक से मुरझाए हुए मुख को हाथ से पोंछा और उनसे कहा। राजा चित्रकेतु बोले, आप दोनों परम ज्ञानवान और महान से भी महान जान पड़ते हैं तथा अपने को अवधूत वेश में छिपाकर यहाँ आए हैं। कृपा करके बताइए, आप लोग कौन हैं? मैं जानता हूँ कि बहुत से भगवान के प्यारे ब्रह्मवेता मेरे जैसे विषयासक्त प्राणियों को उपदेश करने के लिए उन्मत्त का सा वेश बनाकर पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करते हैं। सनत कुमार, नारद, ऋभु, अंगिरा, वशिष्ठ, भगवान परशुराम, आरुणि, च्यवन, पतंजलि, श्रुतदेव और ऋतध्वज, ये सब तथा दूसरे सिद्धेश्वर ऋषि मुनि ज्ञान दान करने के लिए पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। स्वामियों, मैं विषय भोगों में फंसा हुआ मूढ़ बुद्धि ग्राम्य पशु हूँ और अज्ञान के घोर अंधकार में डूब रहा हूँ। आप लोग मुझे ज्ञान की ज्योति से प्रकाश के केंद्र में लाइए। महर्षि अंगिरा ने कहा, राजन, जिस समय तुम पुत्र के लिए बहुत लालायित थे, तब मैंने ही तुम्हें पुत्र दिया था। मैं अंगिरा हूँ। ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र सर्वसमर्थ देवर्षि नारद हैं। जब हम लोगों ने देखा कि तुम पुत्र शोक के कारण बहुत ही घने अज्ञान अंधकार में डूब रहे हो, तब सोचा कि तुम भगवान के भक्त हो, शोक करने योग्य नहीं हो, अतः तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही हम दोनों यहाँ आए हैं। राजन, सच्ची बात तो यह है कि जो भगवान और ब्राह्मणों का भक्त है, उसे किसी अवस्था में शोक नहीं करना चाहिए। जिस समय पहले पहल मैं तुम्हारे घर आया था, उसी समय मैं तुम्हें परम ज्ञान का उपदेश देता, परंतु मैंने देखा कि अभी तो तुम्हारे हृदय में पुत्र की उत्कट लालसा है, इसलिए उस समय तुम्हें ज्ञान न देकर मैंने पुत्र ही दिया। अब तुम स्वयं अनुभव कर रहे हो कि पुत्रवानों को कितना दुख होता है। यही बात स्त्री, घर, धन, विविध प्रकार के ऐश्वर्य, संपत्तियां, शब्द, रूप, रस आदि विषय, राज्य वैभव, पृथ्वी, राज्य, सेना, खजाना, सेवक, अमात्य, सगे संबंधी, इष्ट मित्र सबके लिए है, क्योंकि ये सब के सब अनित्य हैं। शूरसेन, अतएव ये सभी शोक, मोह, भय और दुख के कारण हैं। मन के खेल खिलौने हैं, सर्वथा कल्पित और मिथ्या हैं, क्योंकि यह न होने पर भी दिखाई पड़ रहे हैं। यही कारण है कि ये एक क्षण दिखने पर भी दूसरे क्षण लुप्त हो जाते हैं।
ये गंधर्व नगर स्वप्न, जादू और मनोरथ की वस्तुओं के समान सर्वथा असत्य हैं। जो लोग कर्म वासनाओं से प्रेरित होकर विषयों का चिंतन करते रहते हैं, उन्हीं का मन अनेक प्रकार के कर्मों की सृष्टि करता है। जीवात्मा का यह देह जो पंचभूत, ज्ञानेंद्रिय और कर्म इंद्रियों का संघात है, जीव को विविध प्रकार के क्लेश और संताप देने वाली कही जाती है। इसलिए तुम अपने मन को विषयों में भटकने से रोककर शांत करो, स्वस्थ करो और फिर उस मन के द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप का विचार करो तथा इस द्वैत ब्रह्म में नित्यत्व की बुद्धि छोड़कर परम शांति स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाओ। देवर्षि नारद ने कहा, राजन, तुम एकाग्र चित्त से मुझसे यह मंत्र उपनिषद ग्रहण करो। इसे धारण करने से 7 रात में ही तुम्हें भगवान संकर्षण का दर्शन होगा। नरेंद्र, प्राचीन काल में भगवान शंकर आदि ने श्री शंकरषण देव के ही चरण कमलों का आश्रय लिया था। इससे उन्होंने द्वैत भ्रम का परित्याग कर दिया और उनकी उस महिमा को प्राप्त हुए जिससे बढ़कर तो कोई है ही नहीं, समान भी नहीं है। तुम भी बहुत शीघ्र ही भगवान के उसी परम पद को प्राप्त कर लोगे। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आज की कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे कृष्ण भगवान की जय भी लिखिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर मंगलवार की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।